दिल्ली से महाराष्ट्र, खौफ का दूसरा नाम। जेल से कमांड, पल भर में अंजाम। प्लानिंग फुल प्रूफ, नहीं छोड़ता सबूत। नेता हो या व्यापारी, एक कॉल सब पर भारी। करोड़ों की कमाई प्रॉपर्टी में लगाई। हवाला से लेन देन, नाम है लॉरेंस। जेल में बैठा गैंगस्टर, बाहर आतंक का मंजर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिल्ली के शाहदरा में फर्श बाजार थाना इलाके में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास व्यापारी सुनील जैन को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हाशिम बाबा का नाम सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई लगातार चर्चा में रहा है, कभी सलमान खान को धमकी, कभी बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर। और आखिर लॉरेंस बिश्नोई अपनी काली कमाई किस तरह बांटता है और किस तरह वो अपनी काली कमाई को दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ाता है, आज के शो में लॉरेंस के इस कमाई का खुलासा हम करने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि लॉरेंस कैसे नेताओं और व्यापारियों को फर्जी कॉल करके प्रोटेक्शन मनी के नाम पर ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही अच्छे अच्छों को पसीना आ जाए। देश के कई बड़े कारोबारियों, क्लब मालिकों, बिल्डर्स, हवाला कारोबारियों, ड्रग तस्करों और शराब कारोबारियों से मोटी रकम वसूल करने वाले लॉरेंस बिश्नोई का दिमाग इतना तेज चलता है कि किसी भी बड़े ऑपरेशन की फुल प्रूफ प्लानिंग वो जेल के अंदर बैठकर कुछ ही देर में कर देता है। वो जेल में बैठकर सुरक्षा की साजिश रचता है, बॉडीगार्ड के लिए धमकी देता है, बॉडीगार्ड चाहिए तो फोन घुमाइए। एनआईए के शिकंजे में आए लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा खुलासा किया था जिससे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के होश उड़ गए। जिस काम को करने में सुरक्षा एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं, वो गैंगस्टर की एक कॉल पर हो रहा है। व्यापारी हो या अधिकारी, सुरक्षा चाहिए तो बस गैंगस्टर गैंग से एक फोन करवाइए। जेल के अंदर से कंसल्टेंसी का काम फ्री में होता है। धमकी भरे कॉल करवाने के लिए अच्छी खासी रकम भी चुकानी पड़ती है। गैंगस्टर गैंग इस काम के लिए करोड़ों रुपए वसूल करता है। बस आप अपनी जेब ढीली कीजिए, गैंगस्टर आपको धमकी भरा कॉल करेगा, आप पुलिस से इसकी शिकायत करेंगे और पुलिस झट से आपको सुरक्षा दे देगी। लॉरेंस बिश्नोई के धमकी वाले फोन कॉल के आधार पर उन्हें पुलिस सिक्योरिटी मिल जाती है, यानी लॉरेंस भी खुश और क्लाइंट भी। एनआईए से पूछताछ में लॉरेंस ने इस काम से होने वाली इनकम का भी खुलासा किया है। धमकी भरे कॉल करवाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई हर महीने 2.5 करोड़ रुपए की कमाई करता है। उसके ग्राहकों की लिस्ट में, या यूं कहें कि उसे पैसे देने वालों में शराब व्यापारियों से लेकर कॉल सेंटर मालिक, ड्रग सप्लायर्स और रियल एस्टेट बिजनेसमैन तक शामिल हैं। लॉरेंस ने दावा किया है कि कई नेता और व्यापारी उसे धमकी भरा फोन करने के लिए पैसे देते हैं ताकि उन्हें राज्य पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराई जा सके।
जेल के भीतर लॉरेंस गैंग का अपना कारोबारी साम्राज्य है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के गैंगस्टर्स के साथ लॉरेंस की डील होती है। लॉरेंस की धनंजय सिंह, काला जठेड़ी, रोहित गोदारा, रोहित मोई और हाशिम बाबा जैसे शातिरों से साठगांठ है। इन्हीं लोगों के साथ मिलकर जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई सिक्योरिटी का ठेका और मुनाफा बटोरता है। किसी विरोधी को खत्म करवाना हो तो आपस में शूटर्स और हथियार भी शेयर करते हैं। कुल मिलाकर गैंगस्टर के बीच लॉरेंस ने एक तरह का कोऑपरेटिव मॉडल खड़ा किया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी चौंक गई हैं। इस मॉडल के दम पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही ये गैंग चर्चा में आया है। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। इस पूरी घटना को विदेश में बैठकर गोल्डी बराड़ ने ही मैनेज किया था। शूटर्स को इकट्ठा करना, उन्हें प्लान समझाना, ये सब बराड़ ने अपने दम पर किया था और लॉरेंस के इशारों पर हत्या को अंजाम दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने देखा कि किस तरह लॉरेंस बिश्नोई बिजनेसमैन नेताओं को पुलिस से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए धमकी भरे फर्जी कॉल करता है। पुलिस में शिकायत के बाद नेताओं और व्यापारियों को पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है। इस प्रोटेक्शन मनी से कहा जाता है कि महीने में करोड़ों की कमाई हो जाती है। अब आपको लॉरेंस के उस धंधे के बारे में बताते हैं जो लॉरेंस अपनी काली कमाई से करता है और अपने पैसों को रातों रात दोगुना कर लेता है। साथ ही यह भी आपको बताएंगे कि अपराधों के जरिए इकट्ठा की गई रकम को कितने हिस्सों में बांटा जाता है और किस किस के हिस्से में जाता है। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ क्रिमिनल वारदातों की प्लानिंग नहीं करता, बल्कि उसका शैतानी दिमाग हत्या, रंगदारी, फिरौती और प्रोटेक्शन मनी के नाम पर करोड़ों की काली कमाई कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है, इसकी प्लानिंग भी करता है। हत्या, फिरौती, रंगदारी और प्रोटेक्शन मनी के नाम पर मिलने वाले पैसे को कब, कहां और किसके जरिए इन्वेस्ट करवाना है, इस बात का फैसला भी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही किया करता है, जिसे अंजाम देते हैं जेल के बाहर विदेश में बैठा उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई और उसके सबसे खासम खास गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा। लॉरेंस बिश्नोई अपनी काली कमाई के कितने हिस्से करता है और उस कमाई को कहां इन्वेस्ट किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी इंडिया डेली के पास है। वो करोड़ों रुपए को किस तरह से बांटता है, किसे बांटता है और मुनाफे के लिए कैसे उस रकम को इन्वेस्ट करता है, ये सब आप देखेंगे। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई गैंग को मिली रकम को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा जो सबसे छोटा होता है वो गैंग के नए लड़कों को दिया जाता है, जो लॉरेंस के आदेश पर वारदात को अंजाम देते हैं। खास बात यह है कि इस रकम का इस्तेमाल उन लड़कों के लिए किया जाता है जो सिर्फ एक बार ही वारदात को अंजाम देते हैं। रकम का दूसरा हिस्सा गैंग के सभी मेंबर्स में बराबर बांट दिया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा और तीसरा हिस्सा हवाला के जरिए गैंग के उन 4 लोगों को भेजा जाता है जो आगे उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। जानकारों की माने तो लॉरेंस के पैसों को चारों लोग अपने रिश्तेदारों और जानकारों के नाम पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। ये 3 लोग हैं राजेश कुमार उर्फ राजू मोटा, वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा और दिलीप कुमार उर्फ दिलीप बिश्नोई और सुरेंद्र सिंह। राजू मोटा, काला राणा, दिलीप बिश्नोई और चीकू, ये वो 4 नाम है जिनको लॉरेंस बिश्नोई का पैसा सीधे पहुंच जाता है, जिसके बाद ये चारों लोग इस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वक्त आने पर 1 रुपए के 1 लाख और 1 लाख के 1 करोड़ हो जाएं। जानकारों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे पसंदीदा बिजनेस प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि वो जानता है अगर उसे दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से रकम बढ़ानी है तो प्रॉपर्टी से अच्छा धंधा नहीं है। लिहाजा वो प्रॉपर्टी में ही सबसे ज्यादा रकम लगाता है। प्रॉपर्टी में पैसे लगाने की एक बेहद अहम वजह दूसरी भी है कि वो इस कारोबार के जरिए उसे पता चल जाता है कि किस बिल्डर के पास कितना पैसा है, जिसके बाद वो उन बिल्डर्स को ब्लैकमेल कर फिरौती मांगता है या फिर उन्हें अपनी जाल में फंसाता है।
लॉरेंस बिश्नोई को बिल्डर्स के बारे में सारी जानकारियां राजू मोटा, काला राणा, दिलीप बिश्नोई और चीकू ही देते हैं, जिसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खतरनाक खेल शुरू होता है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई इन्हीं चारों को गैंग को मिले पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा देता है, ताकि 1000 का लाख और लाख का करोड़ों में कमाया जा सके। दिल्ली से रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। माना जाता है कि अभी बिश्नोई गैंग का सिर्फ पंजाब तक ही रुतबा सीमित था, लेकिन गोल्डी बरार से गठजोड़ के बाद उसने अपने शातिर दिमाग से देश के कई हिस्सों में अपना नेटवर्क बनाया। भारत के नक्शे पर आपको दिखाते हैं लॉरेंस गैंग का बढ़ता नेटवर्क किन किन राज्यों में पहुंचा है। अगर आप उत्तर भारत से शुरू करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तक में लॉरेंस के गुर्गे, लॉरेंस गैंग के लोग और लॉरेंस गैंग के सदस्य आपको मिल जाएंगे। लॉरेंस गैंग के लोग इन राज्यों में ऑपरेट करते हैं। तो आज की इस खास पेशकश में अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार लॉरेंस ने कैसे अपना साम्राज्य इतनी तेजी से बढ़ाया। हमारे साथ इस वक्त रजनीश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रजनीश, लॉरेंस का नेटवर्क इतनी तेजी से कैसे बढ़ा, जरा इसे और आसान भाषा में दर्शकों को बताइए। देखिए विवेक, लॉरेंस बिश्नोई जब पंजाब यूनिवर्सिटी से सीधा जेल गया था तो वहां पर उसने तमाम दूसरे गैंगस्टर्स के वो संपर्क में आया और उसने उनसे दोस्ती की। सबसे पहले उसने पंजाब में अपना नेक्सस को बढ़ाया, उसके बाद पंजाब में कई जगह अलग अलग, जैसे रोहित गुदारा या फिर गोल्डी बराड़ को अलग अलग इलाके दिए गए कि पंजाब में वो ये इलाके देखेंगे। उसके बाद उसने अपने पैर हरियाणा में पसारे। हरियाणा में जब उसने अपने पैर पसारे तो उसने हरियाणा में के जो गैंगस्टर्स थे उनसे दोस्ती की। उसके बाद दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में उसने दोस्ती की जितेंद्र गोगी से, हरियाणा में दोस्ती की उसने जो काला जठेड़ी से, और दिल्ली में दोस्ती की गोगी से। तो दिल्ली और हरियाणा तक उसके पैर फैल गए। उसके बाद राजस्थान में उसने अपने पैर फैलाए। आनंद पाल जो गैंगस्टर था उससे उसने दोस्ती की। आनंद पाल के बाद अनुराधा चौधरी, जिसे रिवॉल्वर रानी के नाम से जाना जाता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ गई। इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत तमाम दूसरे राज्यों में अपने जो गैंग का नेटवर्क को बढ़ाया। इसके अलावा उसने अब्रॉड में भी जो विदेशी गैंगस्टर्स थे उनसे हाथ मिलाया और उसके लिए रोहित गुदारा, गोल्डी बराड़ और तमाम जो दूसरे जो गैंगस्टर्स हैं उसके नेक्सस के, उन तमाम गैंगस्टर्स को साथ मिलाया और उसके बाद एक बड़ी फौज अपने गैंग के मेंबरों की खड़ी कर दी। विवेक, एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 शूटर्स यानी 700 गुर्गे काम कर रहे हैं, जिसमें से अकेले सिर्फ पंजाब में ही 300 जो शूटर्स हैं वो मौजूद है। बाकी 400 शूटर्स जो मैंने आपको राज्य बताए इन राज्यों में फैले हुए हैं। जी, लॉरेंस की कमाई का बड़ा जिक्र किया जाता है। मैं सवाल पर जाऊं लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लोग बड़े पैमाने पर यह सवाल पूछते हैं, कई लोगों ने मुझसे भी पूछा रजनीश, कि लॉरेंस तो जेल में बंद है और वो गुजरात के जेल में बंद है, तो लॉरेंस बिश्नोई आखिर ऑपरेट कैसे करता है? देखिए विवेक, लॉरेंस बिश्नोई या किसी भी गैंगस्टर या किसी भी अपराधी के लिए जेल के बाहर जो है वो किसी भी चीज को ऑपरेट तब तक करना मुश्किल होता है जब तक बाहर उसके खासम खास लोग मौजूद ना हो। आप भी अच्छी तरह जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि कोई भी कैदी जब जेल में बंद होता है तो एक पर्टिकुलर समय होता है, कोई भी शख्स उससे जाके मिल सकता है, उसकी पूरी जो डिटेल्स है वो जेल प्रशासन को दी जाती है, उसके बाद उसके मिलने का वक्त होता है। यही वो वक्त होता है जब लॉरेंस बिश्नोई तमाम जो चक्रव्यूह को रचता है, तमाम जो ऑपरेशंस है उनको रचता है और उसके बाद जो मिलने उनसे आता है उसको उस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देता है और बताता है कि किस तरीके से इसको अंजाम देना है। जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई तो जेल के अंदर बैठता है, लेकिन रोहित गुदारा, अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़, ये तीन ऐसे लोग हैं
जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए बहुत जो है वो राइट और लेफ्ट और राइट हैंड है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है, छोटा भाई है, 4 साल उससे माफ कीजिएगा 6 साल उससे छोटा है। वहीं गोल्डी बराड़ जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक साथ ये लोग पढ़ा करते थे, एक साथ ये जो है वो स्पोर्ट्स के जो है स्पोर्ट्समैन थे, तैयारी करते थे। तो गोल्डी बराड़ इनका बहुत खासम खास है। इसके बाद रोहित गोदारा की अगर बात की जाए तो रोहित गोदारा भी जिस तरीके से गोल्डी बराड़ खासम खास है, उसी तरीके से रोहित गोदारा भी खासम खास है। तो कोई भी शख्स जब लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए जेल में जाता है, चाहे वो साबरमती जेल हो, चाहे वो दिल्ली की तिहाड़ जेल हो या कोई और जेल हो, तो वहां पर इस बात की जानकारी जो है वो ये मैसेज पास किया जाता है कि गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा या अनमोल बिश्नोई तक ये मैसेज पहुंचाना है, जिसके बाद ये तीनों लोग मिलके लॉरेंस बिश्नोई के जो टारगेट्स होते हैं, जो ऑपरेशन होता है, उसे बाहर बैठ के अंजाम देते हैं। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के लिए बहुत आसान होता है किसी भी ऑपरेशन को जेल के बाहर जो है वो अंजाम देना, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, चाहे वो सलमान खान के घर पे फायरिंग करने की वारदात हो। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर बैठ के की है। और सीधे तौर पे लॉरेंस बिश्नोई का इस मामले से कोई टेक्निकली अगर बात की जाए सबूत नहीं मिल पाते कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही ये काम करवाए हैं। सीधा जिम्मेदारी होती है गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा या फिर अनमोल बिश्नोई की। रजनीश, अब सवाल यह उठता है कि इतनी जानकारी होने के बावजूद इस गैंग पर शिकंजा क्यों नहीं कस पाती? चाहे वो स्टेट पुलिस की बात हो, चाहे वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की बात हो, चाहे फिर और किसी एजेंसी की बात हो। देखिए विवेक, अगर बात की जाए शिकंजा कसने की, तो जहां तक जो है वो पुलिस या एजेंसीज की बात है, तो लॉरेंस के जो मेन गुर्गे हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, जैसे रोहित गोदारा, काला जठेड़ी, अनमोल बिश्नोई या फिर गोल्डी बराड़, ये तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो काला राणा हो, चीकू हो या दूसरे लोग हो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं। इनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। हालांकि क्योंकि वो विदेश में बैठे हैं तो उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए काफी दिक्कतें होती हैं, उस देश के कानून में काफी पेचीदगियां होती हैं, इसीलिए उन लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद जो छोटे गैंग्स होते हैं, जो जैसे मान लीजिए दिल्ली में अगर हाशिम बाबा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का एक सदस्य है, वो जेल में है, लेकिन उसके छोटे छोटे गुर्गे बाहर इस समय बैठे हुए हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं कि लॉरेंस बिश्नोई का जो पैसा होता है उसमें से एक भाग उन लोगों के लिए जाता है जिनको पहली बार रिक्रूट किया जाता है किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए, ताकि अगर वो अरेस्ट होते हैं तो सीधे तौर पे वो ये ना बता पाए कि उनको किसने ये टारगेट दिया था। जैसा कि एनआईए की चार्जशीट में भी ये चीजें लिखी हुई हैं, साफ तौर पे ये लिखा है, एनआईए ने जिक्र किया अपनी चार्जशीट में कि जो जिस हमलावर को हायर किया जाता है उसे सिर्फ अपने से ऊपर वाले के बारे में पता होता है, लेकिन उससे ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है और मेन आदमी कौन है, इसके बारे में हमलावर या वारदात को अंजाम देने वाले को कुछ नहीं पता होता। तो ऐसे में ये जो है वो सीधे तौर पे एलिगेशन लगाना बहुत मुश्किल होता है, सबूत इकट्ठा करने बहुत मुश्किल होते हैं कि ये वारदात को अंजाम किसने दिया, और ऐसे लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है जो फर्स्ट टाइम वारदात को अंजाम देते हैं, फर्स्ट टाइम क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं। ऐसे ही लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं और उनको सब्जाग दिखाए जाते हैं विदेशों में सेटल करने को लेकर, और उनके घर वालों का खर्चा उठाने को लेकर उनको सब्जाग दिखाए जाते हैं, जिसके बाद जो नाबालिग होते हैं या जो बालिग लोग होते हैं वो पहली बार क्राइम को अंजाम देते हैं। जी रजनीश, ये तो गैंग्स की बात हो गई, ऑपरेशंस की बात हो गई, अब आते हैं पैसे पर। पैसा क्यों नहीं ट्रेस कर पाती सरकार? ये हवाला के जरिए ऑपरेट होता है, ये भी गवर्नमेंट को पता है, ये भी पता है कि ब्लैक मनी का एक बड़ा सोर्स बनता हुआ जा रहा है, तो फिर क्या इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? देखिए विवेक, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है, सोर्स नहीं पता चल पाता कि ये पैसा आया कहां से, क्योंकि जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई के अगर केस की अगर बात की जाए तो इस जो पर्टिकुलर गैंग के जो लोग हैं, लॉरेंस बिश्नोई डिसाइड करता है कि कितना पैसा किसको जाना है। मैं आपको बताता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई, जहां तक मेरी जानकारी है और जो मेरे सोर्स कंफर्म करते हैं, उनके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई चाहे वो एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन मनी या रंगदारी या फिरौती के नाम पे जो भी पैसा गैंग को आता है, वो उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा उन लोगों के लिए रखा जाता है या उन शूटर्स के लिए रखा जाता है जो पहली बार लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। दूसरा हिस्सा रखा जाता है जो मान लीजिए अगर काला जठेड़ी के गैंग के लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई के ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो दूसरा हिस्सा काला जठेड़ी को
ये सिंडिकेट गैंग के सरगना को जाता है, जो वो अपने सदस्यों में बांट देता है। तीसरा हिस्सा जो सबसे मोटा हिस्सा होता है वो जो लॉरेंस बिश्नोई वो है, वो राजू मोटा या अगर बात की जाए चीकू या दिलीप बिश्नोई, इन तमाम लोगों के सहारे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये तीनों लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों, दूर के रिश्तेदारों के नाम पे प्रॉपर्टियां खरीदते हैं और 1 रुपए को 1 लाख और 1 लाख को 1 करोड़ बनाते हैं, जिसके बाद ये पैसा जो हवाला के जरिए विदेशों में भेजा जाता है, वहां पर ना सिर्फ विदेशी गैंगस्टर्स से हथियार लेने के लिए काम आता है, बल्कि एंटी जो राष्ट्र जो एंटी जो तरीके होते हैं राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने को लेकर, या एंटी जो वारदातें अंजाम दी जाती है, उनमें ये पैसा खर्च किया जाता है। तो ऐसे में इस पैसे का सोर्स जो पता करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए काला जठेड़ी ने अपने किसी दूर के रिश्तेदार के नाम पे उसने एक प्लॉट ले दिया, तो सीधे काला जठेड़ी तक तो लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो सोर्स पता नहीं चल पाता कि काला जठेड़ी ने किसके नाम पे ये प्लॉट या ये जमीन ली है। या फिर एक और जो है वो बात होती है कि जो पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है वो ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी में, बल्कि बड़े बड़े बिल्डरों को फाइनेंस किया जाता है, ताकि जब जमीन या फ्लैट बेचे जाए तो एक मोटी रकम उन तक पहुंच सके। तो ऐसे में सोर्स पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही कारण है कि लगातार ये पैसा बाहर जाता है और एक का 1 लाख और 1 लाख का 1 करोड़ हो जाता है। रनीश, एक आखिरी सवाल कि इन गैंग्स का क्रैकडाउन तो शुरू हो गया, दिल्ली में बड़े ऑपरेशन शुरू हो गए। देखिए विवेक, बड़े ऑपरेशन शुरू जरूर हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन पे लगाम कस पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी 1.5 महीना पहले दिल्ली में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई वारदातें घटी थी। हर दूसरे दिन फिरौती, प्रोटेक्शन मनी, रंगदारी और दूसरे जो है वो हत्या या फिर लूट के नाम पे पैसा लिया जाता था, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी गृह मंत्रालय में एक मीटिंग की थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को फटकार लगाई थी, जिसके बाद पूरी दिल्ली पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई थी। लेकिन ये एक्टिवपन कुछ दिनों के लिए था, 2 से 3 दिनों के लिए था। उसके बाद फिर से वही ढुलमुल रवैया अपनाया गया, और अब ये भी बात सामने आई है कि आपको याद होगा शनिवार को सुनील जैन की हत्या की गई थी, उसमें हाशिम बाबा के गुर्गों का नाम सामने आया है, और हाशिम बाबा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का सदस्य है। ऐसे में ये कहना कि दिल्ली पुलिस ने बहुत जो है वो ऐसा काम किया है कि गैंगस्टर्स पे या गैंग्स पे लगाम कस सकेगी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि बदमाशों या गैंगस्टर्स के मन से खासतौर दिल्ली पुलिस का जो डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यही कारण है, बड़ी बात कह रहे हैं रजनीश आप। वारदातों को अंजाम जी रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और डिटेल से इस टॉपिक को समझाने के लिए।